हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जुलाई 2024 का असम ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल है कवच 4.0। कवच 4.0 एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं भारत का कवच, क्योंकि हमारे जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वहाँ पे हमने बहुत रिपोर्ट किया है कि डी रेलिंग, एक्सीडेंट्स, ये कॉमन इश्यू हम फेस करते हैं। हाल ही में ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे कई एक्सीडेंट हुए जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। इसीलिए भारत का कवर सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, जो पुराने ट्रैक्स है, पुराने रेलवे ट्रैक्स है, उन सबको रिप्लेस करके नए रेलवे ट्रैक से हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं सिग्नलिंग सिस्टम में, और साथ ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फ्लाईओवर, अंडरपासेस का, जो भी फाइबर केबल है, टेलीकॉम डिवाइस है, RFID डिवाइस है और कवच डिवाइस, इन सब का इंस्टॉलेशन हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट एलोकेशन इन द इंटरिम बजट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंक्रीज्ड। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें जो अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट पेश किया है, उस इंटरिम बजट में जो एलोकेशन दिया है नॉर्थ ईस्ट को वो थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में फ्लड सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इट इज़ वन काइंड ऑफ असिस्टेंस। बजटरी इंटरिम बजट किसी किसी मिनिस्ट्रीज में इंक्रीज किया गया है, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जॉब एलोकेशन, अभी जॉब जनरेशन करना है। साथ ही रिसेंटली जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, इसी कारण फार्मर्स भी बहुत कुछ वो क्लेम कर रहे थे लेकिन उनको मिला नहीं, जो सही नहीं है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी थोड़ा बजट इंक्रीज़ किया है। ऑल्दो इंटरिम बजट इंक्रीज़ किया गया है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने रिपोर्ट किया है कि जो फुल बजट है उसमें वो कोई प्रोविंशियल इंक्रीमेंट इतना दिखा नहीं है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट इन 100 सिटीज़। अभी ये 100 सिटीज़ का फॉर्मूला क्या है? 100 सिटीज़ अभी जो इंटरिम बजट है उससे रिलेटेड ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, क्योंकि हमारे असम में बहुत ज़्यादा फ्लड हो रहा है, तो असम का सिनेरियो भी हम ले सकते हैं, या नॉट ओनली असम, वाटर मैनेजमेंट एक बेसिक प्रॉब्लम हो गया है। इंडिया का कोई भी सिटी या कोई भी स्टेट आप कंसिडर करें, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बहुत पुअर है। इसीलिए 100 सिटी मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वाटर फॉर इरीगेशन एज वेल एज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे वाटर सप्लाई प्रमोशन होगा, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, और हम 100 सिटीज़ को यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट अ पेस्ट इन्वेसिव स्पीसीज़। इन्वेसिव स्पीसीज़ कौन से होते हैं? जिसका बाहर से इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन जो इंडिजिनियस जगह जहाँ पे वो लोग आ गए हैं, जैसे बहुत कम पॉपुलेशन था पहले उनका, लेकिन इवेंचुअली वो अपना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इंक्रीज़ करके वहाँ के जो लोकल स्पीसीज़ है उनके साथ उनका एक कंपटीशन होता है और वो आउटपास कर देते हैं लोकल स्पीसीज़ को, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कामरूप में हम जायंट अफ्रीकन स्नेल का जो प्रकोप है वो देख रहे हैं। वो इन्वेसिव स्पीसीज़, क्योंकि फ्लड हो रहा है और ऐसे स्नेल्स के लिए हम ज़्यादातर जो भी स्नेल्स देखते हैं, एप्पल स्नेल, तो वो भी पानी में ही रहते हैं या फिर डैम्प एरियाज़ में ही रहते हैं। तो ये स्पीसीज़ भी कहाँ पे पाया जाता है? रात को, और डैम्प एरिया, थोड़ा सा जो वेट एरिया होता है। इसीलिए वो वेजिटेबल एज वेल एज जो फ्रूट्स है सबको खा जाते हैं। इट इज़ अ मेजर पेस्ट, और इसीलिए फार्मर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं इस स्पीसीज़ से डील करने के लिए, क्योंकि ये बहुत से डिसीजेस भी कैरी करते हैं। क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है जिसके कारण अभी पेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको भी कॉम्बैट करना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा बजट के बारे में डिस्कस करेंगे 2024-2025, और ये कौन से सेक्टर्स में ये बजट इंप्लीमेंट हो रहा है। 9 प्रायोरिटी एरियाज: प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव HR डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इन सब एरियाज, 9 कोर एरियाज में ये डेवलपमेंट, मतलब ये बजट ज़्यादातर इन एरियाज में डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पे फंडिंग ज़्यादा हो रहा है। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी, अभी हम देख रहे हैं यूथ पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके कारण स्किल ट्रेनिंग, बाहरी कंट्रीज़ के साथ हम बायलैटरल या मल्टीलैटरल कोलैबोरेशंस देख रहे हैं। और इसी तरीके से अगर उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, बेसिकली द वीमेन सेक्टर, तो एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जॉब क्रिएशन बूस्ट करना है, हम इंसेंटिव का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे EPFO एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ इंसेंटिव। देन जॉब रिलेटेड स्किल्स उनको दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को
1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। विमेन स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ताकि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन किया जा रहा है। और क्योंकि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे पेट्रोल, हमारे फूड ग्रेन्स, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ों के दामों में कटौती होगी, जैसे मोबाइल फ़ोन, गोल्ड एंड सिल्वर। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, एक न्यू टैक्स रेजिम लाया जाएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में थोड़ा सा चेंजेस होंगे, लेकिन ओल्ड रेजिम ज़्यादातर अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि फार्मर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और इसीलिए उनको थोड़ा सा एलोकेशन दिया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो भी लॉस हो, फार्मिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो कंपेंसेट हो सके। दिस आर द हाइलाइट्स किस किस सेक्टर में अभी जो ये बजट पास हुआ है, वो बजट किन किन सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स में चेंजेस आएंगे। देन एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स यहाँ पे लिखा है, एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स एबॉलिश टू बूस्ट स्टार्टअप। देखिए, कोई भी अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हो, मे बी इट इज़ अ गवर्नमेंट इंडस्ट्री और अ प्राइवेट इंडस्ट्री, तो उन लोगों को गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एंजल टैक्स क्या होता है? छोटे छोटे स्टार्टअप्स, एकदम नए नए स्टार्टअप्स, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, दे ऑल्सो हैव टू गिव वन काइंड ऑफ टैक्स, तो उसको बोला जाता है एंजल टैक्स। वो एबॉलिश कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनीज में रिड्यूस कर दिया गया, ताकि जो बाहरी निवेश है वो हम ज़्यादा कर सके। बहुत से स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम। ये क्यों है? ताकि कोई भी जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट